बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आईनी तरमीम का शोर जो है वो पार्लियामेंट से लेके पूरे मुल्क में फैल चुका है और ये आईनी तरमीम होते होते रह गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये बताई जा रही है कि तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं थे, एक पेज पर नहीं थे, जिसकी वजह से जो है इस आईनी तरमीम को मौखर कर दिया गया। लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई। ये लेटर ऑन किसी भी वक्त जो है वो हुकूमत कोई इजलास बुला के तो ये आईनी तरमीम दोबारा पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इजलास में पेश कर सकती है। 57 तरमीम है नाज़रीन, और जिसमें जजों की तकरीरी के हवाले से, जजों की अपॉइंटमेंट के हवाले से और मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी ट्रांसफ़र और बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को वक्त दिया है। उन्होंने वक्त मांगा है कि हम इस आईनी तरमीम जो आईनी पैकेज आ रहा है इस पर डिबेट करना चाह रहे हैं, इस पर सलाह मशवरा करना चाह रहे हैं, इसे पढ़ना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है हम हुकूमत को अपना व्यू पॉइंट देंगे और उसकी जो हमायत है वो करेंगे। लेकिन मामला क्या है? शोर क्यों था? तहरीक इंसाफ क्यों शोर मचा रही है कि ये मुसवदा कहाँ से आया? मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों नहीं आर्ग्यू कर पाई? उसे क्यों नहीं तमाम स्टेक होल्डर को एक पेज पर जो है वो लेके आ सकी? सिर्फ बात यह है कि जो हुकूमती हलके हैं, पार्लियामान जो है वो ये कह रही है, मुख्तलिफ सियासतदान ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा साइन इसे करार दिया जा रहा है कि कोई बिलडोज करने की कोशिश नहीं की गई और अनन फ़रन इस तरमीम को पास कराने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर उस पार्लिमानी कमेटी में शामिल थे, तमाम सियासी जमातें उसमें शामिल थीं और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जा रहा है। इसकी वजह से जो है आईनी तरमीम मौखर की गई है। इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज पैनल में तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन शामिल हैं। उनसे बात करेंगे कि ये जो आईनी पैकेज आ रहा है इसकी ज़रूरत क्या है और क्या इसके आने के बाद जो है जो जुडिशल रिफॉर्म्स का कहा जा रहा है कि जुडिशली में जो है काफ़ी अच्छी और मुस्बत तब्दीलियाँ आएगी, क्या वाकई ही इस आईनी तरमीम से जो है मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं या कोई और इसकी वजह हो सकती है? हमारे साथ आज मौजूद होंगे अबे ज़ुबैरी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार हैं, इनसे बात करेंगे। अबे साहब, शुक्रिया सर वक्त देने का। रियासत अली आज़ाद साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, आपका सर शुक्रिया। हफीज़ एहसान साहब, आपका शुक्रिया, सीनियर कानूनदान हैं आप। और शुएब शाहीन साहब सीनियर कानूनदान भी हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। उनसे बात करेंगे कि मामला जा किस तरफ रहा है। सदर साहब, मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से शुरू करते हैं। क्या समझते हैं रियासत साहब, ये जो आईनी पैकेज आ रहा है आईनी तरमीम का, काफ़ी लंबी चौड़ी तरमीम है, कुछ फ़र्क पड़ेगा इससे अगर आ जाती हैं तो? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो देखें 57 अमेंडमेंट्स ला रहे हैं आउट ऑफ 280 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के, जिसके 12 चैप्टर्स हैं। उसके अंदर आप देखें कि ऑल ऑफ सडन आप 57 अमेंडमेंट ला रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इंटायरली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। बुनियादी तौर पे अगर आपको देखें, एक वक्त में एक ही महाज खोला जाता है। आप जुडिशल रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं तो आप जुडिशल कमीशन को अगर चेंज कर रहे हैं, पार्लियामानी कमेटी के मैंडेट को चेंज कर रहे हैं, उसमें आप फैब्रिक चेंजेस लाना चाहते हैं, ले आए, लेकिन आप इंटायरली सारा सिस्टम ही चेंज कर दें कि आप जुडिशल कमीशन प्लस पार्लियामानी कमेटी को एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। हुकूमत की मेजॉरिटी होगी, जजेस की तैनाती मेजॉरिटी से होती है, जजेस तैनात हो जाते हैं। कल को उनकी कन्फर्मेशन का बलोच साहब सवाल पैदा होता है तो जजेस कहते हैं कि इसको कंफर्म कर दें, पार्लियामानी कमेटी हुकूमत को वो सूट नहीं करता, वो कहते हैं इसको कंफर्म नहीं करना। इसी तरह वाइस वर्सा अगर दूसरी सिचुएशन हो तो वो तो एक आपने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, एक सेटल्ड लॉ को, एक प्रैक्टिस को कि देखें पहले अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीकाकार था विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर था, अब आपने जुडिशल कमीशन को उसमें ऐड कर दिया, फिर पार्लियामानी कमेटी को मामला चला गया। आप कोई छोटी मोटी चेंज लाना चाहते हैं तो ठीक है, उसको कर लें, लेकिन उसका तरीकेकार जो है ना, सबसे बुनियादी तौर पे जो पार्लियामेंट के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि आप बिल फ्लोट करते हैं, उससे पहले आप एजेंडा देते हैं, फिर नेशनल असेंबली में अगर वो टेकअप होता है, वहां पे डिबेट होती है, उसके अंदर फिर
सर्टन अमेंडमेंट्स होती हैं, एडिशन होती है कोई उसके अंदर, तो बाकी फिर से उसको पुट किया जाता है, फिर सेनेट में जाता है, इसी तरह वहां पे डिबेट होती, फिर प्योरिफिकेशन के बाद फिर कंसेंसस के साथ आप फिर उसको प्रेसिडेंट को भेजते हैं और फिर उस अमेंडमेंट को आप कहते हैं कि ये अप्रूव होगी। अब आपने बगल में एक बिल जिसका ना पार्लियामेंटेरियन को पता है ना अपोजिशन को पता है, आप उसको रात के अंधेरे में, और रात को ऐसे था कि कल क्यामत है और उसके बाद ये सिस्टम खत्म है, लेकिन नहीं हुआ, अमेंडमेंट ना हुई तो पता नहीं क्या हो जाना। ये तरीके कार नहीं। अगर ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ जुडिशरी, इन द इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, हम तो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के कायल हैं। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम कहते हैं कि आजाद अदलिया होनी चाहिए, हम कहते हैं कि इंतजामिया जो है वो इसमें ट्रांसग्रेस ना करे, तीनों इदारे अपने डोमेन में रह के काम करें। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे वैसे जरूरत है आईनी तरमीम की, जो अपना जुडिशल रिफॉर्म्स की, सिर्फ और सिर्फ ये जितना जुडिशल रिफॉर्म्स हो रहा है, वो जो जजेस साहबान का 6 जजेस साहबान का खत है, उनको सबक सिखाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग का ये इसमें लाया जा रहा है। जुडिशल कमीशन में वो अपना ला रहे हैं, आईनी अदालत बना के। आप देखें शरीयत कोर्ट के आप जितने भी फैसले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शरीयत अपीलेट बेंच, इसी तरह आप एक वहां पे बेंच डेजिग्नेट कर दे कि ये आईनी मामला सुनेगा। अगर इंतजामिया हुकूमत खुद ठीक हो तो ऐसे आईनी मामला खड़े ही ना हो। चलें बात करते हैं। हाफिज साहब आप बताइए सर कि ये जो आईनी पैकेज आ रहा है और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, ज़रूरत है इस अमर की जुडिशल रिफॉर्म जो है वो लाई जाएँ? मिसालें दी जाती हैं कि 25 साल एक शख्स जो है वो पड़ा रहा जेल में, उसका फैसला नहीं हुआ, फिर वो काल कोठरी में पड़ा रहा। कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक शख्स जो है वो केस करता है तो अगली जाके नस्ल जो है उसका वो फैसला सुनती है, और इसके साथ साथ जो चीज़ें माजी में भी जो है आती रही हैं, तो जो पेंडिंग केसेस हैं उसको देखते हुए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह साहब, एक तो ये है कि माशाल्लाह जो आज आपका सारा पैनल है वो सारे के सारे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अब मेरा ख्याल है कि आज हमारी डिस्कशन का जो मंबा है वो गवर्नमेंट कॉन्डक्ट से निकल के अब आ जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्डक्ट जो है वो आपका सामने था और उसके अंदर जो है क्रेडिट जाता है मौलाना फजलुर रहमान को कि उन्होंने स्टैंड लिया और स्टैंड लेके वो चीज़ें पब्लिक आई, उसके अंदर पीटीआई भी शामिल हुई, और उसके बाद गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ के अंदर अपोजिशन की इस बात को माना, और वो चीज़ें अभी प्रपोजल स्टेज पे ना इसको कैबिनेट ने किया है, ना ये असेंबली के अंदर एज ए प्राइवेट मेंबर्स बिल आया है। तो ये एक प्रपोजल्स हैं, अगर आपको दोनों चीज़ें लेट डाउन कर दें तो आपको फर्दर एक लेंथी प्रोसेस के अंदर जाना पड़ता है। अब ये है कि एक प्रपोजल्स है। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि ये 3 एरियाज़ के अंदर मेजर है। मेरा ख्याल है कि जब ड्राफ्टिंग के अंदर वो चीज़ें गई हैं तो एक एग्जैजरेटेड फिगर्स जो है वो 57 के अंदर है। 3 बुनियादी चीज़ें हैं और तीनों मेरा ख्याल है कि हम इस बात से मुत्तफिक हैं इस चीज़ के अंदर कि पाकिस्तान का जो जुडिशल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है उसको बेहतर होना चाहिए, इसके अंदर दो राय नहीं है। और इसका सेकंड जो है आबिद ज़ुबैरी साहब भी करेंगे, शुएब साहब भी करेंगे, आज़ाद साहब भी करेंगे, और हमारी वो सारी तकरीरें हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर करते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि हम सारे इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलिटिक्स या ग्रुपिंग नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फिक्सेशन ऑफ केसेस हैं या उनके फैसले जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक आना चाहिए। और जो आपका डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है कि 60,000 आपका केस पड़ा हुआ है और उसके बाद ये है कि उनकी बारी नहीं आती, एक साल उनके केसेस नहीं लगते और उसके बाद चीज़ें पाइल अप होती रहती हैं और सारा दिन जो है हम कॉन्डक्ट पे बात करते हैं और हम उसी कोर्ट के अंदर बैठ के बात करते हैं जो हमारे सामने उस चीज़ के अंदर हो रहा है। और वो सारा कुछ आपको इस लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर भी आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक पोस्चर है वो किस तरह निकल रहा है। अब उसके अंदर ये है कि क्या उसकी बेहतरी के लिए कुछ होना चाहिए, और वो होना ये चाहिए, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने इसका अल्टरनेट हल निकाला है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उसके अंदर हैं, जिसमें आपका जर्मनी भी है, ऑस्ट्रिया भी है, स्पेन भी है, साउथ अफ्रीका भी है, जहाँ पे इंट्रा गवर्नमेंट या आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम हर चीज़ जो है वो लेके जाते हैं और वहाँ के ऊपर जाके मेरा बेंच, आपका बेंच, मेरा चीफ जस्टिस, तेरा चीफ जस्टिस, उसी जज के ऊपर। आज अगर काजी फाइज ईसा साहब की सीनियरिटी आती तो क्या पाकिस्तान के अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे मुत्तफिक होती कि जिस सीनियरिटी ही एक प्रिंसिपल है? बात तो फिर जानी थी ना उस तरफ। हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पैनल्स किया।
अब उसके अंदर बात यह है कि अगर एक प्रपोजल्स आ गई हैं, उन प्रपोजल्स का बेहतरीन तरीका यह है कि हम एक काउंटर प्रपोजल्स दें कि जी ये चीज़ें जेन्युइन हैं या नहीं है, कि या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि जी सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को इस तरह बेहतर किया जा सकता है, इसके अपॉइंटमेंट को इस तरह बेहतर किया जा सकता है, इसकी पेंडेंसी को इस तरह बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरे एरियाज आपके आए हैं कि जिसके अंदर बात की गई है कि जो आपके इनके अंदर जजेस की ट्रांसफर्स का इशू है, तो उसके ऊपर ये है कि हमें एक काउंटर, और मैंने अभी गुजारिश भी की थी हम एक प्रोग्राम के इकट्ठे कि हमारे जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं इन्हें अब एक ग्रैंड कन्वेंशंस करना चाहिए और उसके अंदर ये लेके आए कि जी हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन के अंदर हमने अगर एक बेहतरीन जुडिशरी की तरफ जाना है तो ये हमारी प्रपोजल है, और उसके ऊपर फिर हम लॉबिंग करें उस चीज़ के अंदर। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक चीज़ इनिशिएट हो और उसको गवर्नमेंट के कॉन्डक्ट के अंदर, आप पिछले जितनी भी अमेंडमेंट्स देख लें, 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई हैं। अब ये कह देना कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, तो 73 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पार्लियामेंट की नहीं है। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने 25 जो अमेंडमेंट्स पास आई हैं, किसी एक अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं कहा। उसमें 18th अमेंडमेंट भी आई, उसके अंदर 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आई। सब अमेंडमेंट्स जो जो चैलेंज हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जुडिशियल रिस्ट्रेंट किया है। एक चीज ये है कि हाँ, पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करे उसके लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को दुनिया भर की सुप्रीम कोर्ट की तरह एक जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी पावर अवेलेबल है, वो एक्सरसाइज करते हैं। उसके अंदर आपने देखा कि किस वाइनी तरमीम के अंदर भी आया या दूसरे केसेस के अंदर आते हैं। तो मेरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जो चीज़ें आई हैं, अगर हम अपनी तकरीरें निकाल लें उन बार एसोसिएशंस के अंदर जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, या उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंसेस निकाल लें, उसके अंदर जितनी भी है एज ए लॉ के स्टूडेंट्स के मुताबिक हमें उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए इस गवर्नमेंट के अंदर, और ये कहना चाहिए कि हम एज ए मेन स्टेक होल्डर ऑफ जस्टिस जो है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ के अंदर, जुडिशरी के अंदर, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमारा सेंट्रिक हाई कोर्ट भी होना चाहिए, हमारा सेंट्रिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होना चाहिए, हमारा सेंट्रिक तहसील कोर्ट्स भी होना चाहिए, हमारा गवर्नेंस भी होना चाहिए, क्योंकि हमें डेली वास्ता पड़ता है। हम देखते हैं अदालतों के अंदर क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि साइलिन किस तरह वहां पे खार उसके अंदर हो रहे हैं, हम देखते हैं कि उन साइलिन को हम जवाब किस तरह देते हैं, हम देखते हैं जजेस के कॉन्डक्ट पे, हम देखते हैं हम इनकी परफॉर्मेंस पे, हम देखते हैं कि एक जज 10 केस कर रहा है, दूसरा बिल्कुल वहां पे बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजों के अंदर एक बैलेंस किस्म के अंदर जाना चाहिए, और उस बैलेंस के लिए एक वाइबल प्रपोजल जो है उससे जाके पाकिस्तान की कौम को भी पता चले कि ये लॉयर्स या ये कम्युनिटी जो है इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी के लिए है, और उसमें से जो अच्छी चीज़ें आएंगी मेरा ख्याल है डेफिनेटली कुछ PTI अडॉप्ट करेगी, कुछ गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी, कुछ JUI अडॉप्ट करेगी, तो एक अच्छा एक चीज़ आएगी जिससे इस मुल्क की डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है उसके अंदर बेहतरी आई। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हाफिज साहब आगे बढ़ते हैं। शुएब शाहीन साहब, आप खुद प्रैक्टिस लायर हैं सर, अभी जो बात हो रही है कि जो साइलिन है उसका उनका क्या असर होता है, जो अदलिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके भी सामने, हमारे भी सामने, हम भी रिपोर्ट करते रहते हैं। क्या सर वजह क्या है कि क्यों इत्तफाक़ राय नहीं हो रहा? क्या इतराज़ किस बात पे है? टाइमलाइन पे इतराज़ है या जो चीज़ें जो रिफॉर्म्स होने जा रही हैं उस पर इतराज़ है? देखें जावेद बलोच साहब, अगर ये वाकई इस्लाहात या रिफॉर्म्स का पैकेज होता ना तो फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करते। ये फसाद पैदा करने का पैकेज है। पहली बात तो ये है कि इनसे पूछें कि ये प्रपोजल्स किसने बना के दिए हैं। लॉ मिनिस्टर कह रहा है मेरे पास नहीं है जी, कल पहुंच गई हैं रात को। अच्छा, फिर रात को अगर पहुंच गई हैं आप तक, जिसने भी बना के भेजी हैं, मुझे ये बताएं कि फिर रात की तारीखी में कल सारा दिन हर 1 घंटे के बाद नया डेट नया डेट नया डेट, रात की तारीखी में आपको उनको पास कराने की जल्दी क्या थी? वो तो ख्वाजा आसिफ चलते चलते कह गया, कभी कभी वो उसके मुंह से सच निकल जाता है, अच्छी बात निकल जाती है, नंबर पूरे नहीं है। वरना इन बेईमानों ने, इन चोरों ने, इन डाकुओं ने, जिन्होंने डाकाजनी के जरिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट है, मुझे बता दें फॉर्म 47 की पैदावार है, फॉर्म 45 वाले हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन से एक कागज का टुकड़ा उठाया जाए जो कि झूठ पे मबनी हो और उसको जरिए पार्लियामेंट बना दी जाए। पहली बात तो यह है कि इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी क्या है, उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किए बगैर, और वही पार्लियामेंट आके वो क्या करे, मौजूदा चीफ जस्टिस को एक और सुप्रीम कोर्ट बना के फेडरल कोर्ट के नाम पे
जो कि सुप्रीम कोर्ट को उसका सबॉर्डिनेट बना दे और उसको 65 ईयर से उठाकर 68 ईयर्स के लिए उसको 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बना दें और उसके अंदर सारे इदारे दे दें, सारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे दें और हैंड पिक्ड चंद जज उसकी मर्जी से बना दें, जुडिशल कमीशन अपनी मर्जी का बना दें, जुडिशल काउंसिल अपनी मर्जी की बना दें। और ये करप्ट पार्लियामेंट जो कि करप्शन के जरिए या डाकाजनी के जरिए या चोरी के जरिए वजूद में आई है, वो उसी इलेक्शन कमीशन को फर्दर एक्सटेंशन दे दे, वही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दे दे, वही इस इलेक्शन कमीशन इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक नई अदालत बना के उसको एक्सटेंशन दे दें और अपनी मर्जी के वहां जज बिठा दें। और सारी सुप्रीम कोर्ट समेत जो कि 76 साल से हम आज तक सीनियरिटी का प्रिंसिपल लड़ते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं। 98 में आपको याद होगा सजाद अली शाह को बना दिया था, फिर फुल कोर्ट बैठी और उन्होंने हटा दिया, उन्होंने कहा कि नहीं प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी रहेगी। फिर उसकी रोशनी में आइन में हमने तब्दीली की विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स और वो आइन की तब्दीली के बाद अब लेकिन सर शोएब भाई बात ये है सर, बात ये है कि क्या जरूरत है इन रिफॉर्म्स की? मेरा सवाल ये था कि आप खुद ये सारी चीजें फेस करते हैं, आपके साइलिन आपके क्लाइंट खुद फेस करते हैं कि जो रिफॉर्म की जरूरत है, खराब करने की जरूरत नहीं है। ये पिछला साल पूरा 1 साल शोर मचाया 6 महीने काजी साहब ने कि जनाब केसेस ज्यादा हो गए हैं, हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ला रहे हैं, केसेस का खात्मा कर देंगे, ये कर देंगे। केसेस का खात्मा ये किया, 50,000 से उठा के 60,000 में ले गए। और आज पहली दफा 19 जज बने हैं, 19 जज पहली दफा है, पहले 12 से 13 जज कभी नहीं रहे। ठीक है, अब नए चीफ जस्टिस एक कॉम्पिटेंट जज हैं आने वाले हैं, उनको मौका दें, वो इसको रिजॉल्व सर वो कह रहे हैं वो आ रहे हैं, आपको क्यों खौफ है? वो आ रहे हैं सर, वो तो आ रहे हैं। देखें वो आ नहीं रहे, उनके आपने सारी पावर्स उठा करके फेडरल कोर्ट को दे दी हैं, उनके पास तो आपने पावर ही कोई नहीं रहने दी, आपने सारे केसेस उठा लिए हैं। चलें अब सब लेते हैं सर। कर दी 185 में कर दी, 186 में कर दी, 187 में कर दी, 188 में कर दी, आपने उनके पास रहने क्या दिया? 189 में कर दी, 190 में कर दी, आपके उनके पास है क्या? बात यह है कि आपने एक सिस्टम 76 साल में बना लिया, उसको दुरुस्त करने की अगर कहीं जरूरत है, कहीं कहीं आप उसको इंप्रूव करें। यहां तो आप इंप्रूव नहीं कर रहे, आप उसके अंदर डिस्ट्रक्शन डाल रहे हैं। आपने ट्रांसफर ऑफ जजेस को जो पसंद ना आए उसको जज को उठाओ, जितना सीनियर मोस्ट भी होगा वो अपनी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस उस अदालत का नहीं बन सकेगा, उसको वहां फेंक दो। और सुप्रीम जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव के सारे बंदे डाल दो, वो बैठेंगे, अक्सरियत उनकी हो जाएगी कि जिसको चाहेंगे वो जज बनाए, जिसको चाहे ना बनाए। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी अपनी मर्जी के वो यानी सुप्रीम कोर्ट 65 और वो फेडरल कोर्ट जो बनेगी वो 68 ईयर्स हो जाएगी। इसलिए कि काजी भाई साहब और चंद खास मखसूस जजेस को उठाए और सारे केसेस वहां ले जाए अपनी पसंद के। 199 की जो अपीलें आएंगी वो भी सीधी चले जाएंगे फेडरल कोर्ट में, और जो पेंडिंग केसेस होंगे वो वहां चले जाएंगे। अब एक ही इदारा बच गया था जिसके ऊपर कुछ ट्रस्ट बाकी था और है, वो है अदलिया। सर आपको ट्रस्ट कहाँ पे है? आपको ट्रस्ट कहाँ पे है? अब बात ट्रस्ट की बात जस्टिस हाई कोर्ट को मानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट। चले अब आबिद साहब ये अशखास की बात करते हैं, हम इदारों की बात करते हैं। चले इनको पसंद है कि एक जज जो कि जा रहा है, अल्लाह करे चला जाए अगले महीने, उसको आप फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने जा रहे हैं। आप इसलिए कि आपको एक करप्ट सिस्टम को बचाने के लिए करप्ट लोगों का होना इनकी नजर में जरूरी है। चले आप ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम करप्ट है? आप ये कह रहे हैं? किसको नहीं पता? जब चोरों को डाकू नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बात सर अदलिया की बात हो रही है सर, अदलिया की बात हो रही है सर, शोएब भाई अदलिया की बात हो रही है। उनके जरिए सिस्टम को चलाएंगे और ऊपर से जो जुडिशियल रिव्यू की पावर्स है एक आजाद अदलिया की, वो भी आप खत्म कर देंगे, तो उसको फिर बाकी रहेगा क्या? इसका मतलब है कि लोग फिर एक इंसाफ की तरफ जो एक आस और उम्मीद लगा के बैठे होते हैं वो भी ना करें। फिर इसका मतलब है कि या फिर चलें यहाँ ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे आबिद साहब से कि उनका क्या इस पे मौक़िफ़ है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात ये हो रही थी कि आइनी पैकेज की जुडिशल रिफॉर्म्स की बात तो होती है, लेकिन क्या इसका वक्त जो है वो ठीक है? क्योंकि वही बातें हो रही हैं, काजी फैसल साहब को जो है वो एक्सटेंशन दी जा रही है, उनकी मुद्दत की बात हो रही है, आइनी कोर्ट की बात हो रही है, पार्लिमानी कमेटी की बात हो रही है, तो ये मामला सर जाएगा किस? अब साहब बताइएगा
कि आईनी जुडिशरी रिफॉर्म्स तो जो है हमेशा से आपका भी जो है वो डिमांड रही है कि जुडिशरी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जो मसाइल हैं अदलिया में वो आप भी बार कौंसिल भी बार बार अपनी करारदादों में, अपनी डिमांड में, चार्टर ऑफ डिमांड में पेश करती रही हैं कि जुडिशरी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो फिर शोर क्यों है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जुडिशल रिफॉर्म के मतलब ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जीरो कर दो। जुडिशल रिफॉर्म्स हो रही है लोअर नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में, जहां आपके असल केसेस जो आप कह रहे थे 25 साल लग जाते हैं और ये हो जाता है, नीचे से इतनी देर लगती है। आप जुडिशल रिफॉर्म्स उसकी बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात। और आप देखिए खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून जो इसके खिलाफ मैं बना, उसके अंदर जो आर्टिकल 184 के ऊपर एक कमेटी, जो 3 जजेस की कमेटी है, वो पहले फैसला करेगी कि ये केस 184 के जिम्मे में आता है या नहीं, सेक्शन 3 में। फिर अगर वो करेगी कि आता है तो 3 मेंबर्स कमेटी सुनेगी। उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आएगा तो उसके अंदर उसको 5 मेंबर, तो ऑलरेडी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोड बना हुआ है उसके, और उससे अपील भी दे दी है। तो ये रिफॉर्म तो नहीं हुआ, ये सारी पावर्स ली जा रही हैं। आप देखिए, आप हमें जो कॉपी मिली है आज तक वो 43 सेक्शंस की है, आप कह रहे हैं 57 है। बाकी की तो कॉपी शेयर ही नहीं की, जिस तरह से छुपा के चोरी छुपे जो कल हमने सारा तमाशा देखा कि नंबर गेम्स होते तो फौरन पास हो जाता, सेनेट भी पास कर देती और साइन भी हो जाता। आप देखें इससे क्या हो रहा है, ये फेडरल कोर्ट नहीं है, ये हमारी आजाद अदलिया का जनाजा उठ रहा था कल। और अगर ये पास हो जाए, इसलिए हम लोगों ने आज चैलेंज भी कर दिया इसका, और उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब उसको लगाएंगे और केस पेंडिंग में नहीं डालेंगे, क्योंकि कमेटी है, कमेटी को फैसला करना है ये केस बनता है हमारा या नहीं। देखिए, आप देखिए इसके अंदर एक फेडरल कोर्ट बनेगा जो चीफ जस्टिस, जो हुकूमत प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे कौन जज होंगे, उनकी उम्र 68 कर दी। ये पर्सन स्पेसिफिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा है कि अपनी मर्जी के जजेस बनाओ। फिर सारा आपने तरीका कार अपॉइंटमेंट का वो कर दिया, उसे एग्जीक्यूटिव को सारी अथॉरिटी दे दी, उसके पार्लियामेंट के उसके अंदर ये तरीका आपने खत्म कर दिया। तो मेरिट पे अभी बात हो रही थी, आपके कोई कह रहा था कि मेरिट पे जजेस होंगे, कहां मेरिट पे जज होंगे। तीसरी बात, फिर आपने इस सारे जो आर्टिकल 209 में सारे अब दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम होगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ आपने दीवानी और फौजदारी अदालत बना दिया। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। देखिए, ये आइन ने दिया, ये सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल पावर दी जा सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की पहले खुद इन्होंने कर दिया ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे। तो ये किस तरह फिर हाई कोर्ट के साथ क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 199 में एक नई चीज ऐड कर दी कि नेशनल सिक्योरिटी ऊपर रिट नहीं लाई करेगी। अब नेशनल सिक्योरिटी कौन है, कौन फैसला करेगा? आप जानते हैं कहां से फैसला होगा, नेशनल सिक्योरिटी क्या होगा, उसकी अपील भी इस फेडरल कोर्ट में होगी, और हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर। और एक बात सुनिए, एक हाई कोर्ट को जज को आपने ब्यूरोक्रेट बना दिया कि उसकी जिस जज के ऊपर आप समझते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको नोटिस दिया जाएगा, और उसने अगले साल सही नहीं किया तो उसका केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा, और जहां आपके लोग बैठेंगे। फिर आपने एक शक डाली 5 जजों को टारगेट करके कि जी वो दोहरी शरीयत नहीं हो सकती उनकी। ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्यों नहीं ला रहे आप ये, और ये अपने लिए क्यों नहीं ला रहे? अपने लिए तो आइन खुद आपने। और तीसरी बात, आप चार्टर डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो 2006 में साइन हुआ था, 2010 में ये 19वीं तरमीम आई थी। अगर बनाना ही था कोर्ट तो उस वक्त बना लेते ना, जब पूरे कंसेंसस था सबका। नहीं बनाया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। आप सुप्रीम कोर्ट का, आप अभी बात हो रही थी जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे क्योंकि आपकी प्रेजेंट चीफ जस्टिस को आप उधर भेजेंगे। 68 साल उसकी उम्र रखी गई है। देखें, ये सारी चीजें ये सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने के लिए हो रहा है, और जो ये नहीं हो रहा, अल्लाह नंबर के अल्लाह की मदद आई है हमें, वरना आज हम एक बनाना रिपब्लिक से भी बदतर हो जाते अगर ये सुप्रीम कोर्ट की पावर ले ली जाए। और ये केस हमने दाखिल किया, इसको फौरन टेकअप होना चाहिए और उस पर डिसाइड करें कि ये इनके पास पावर है, क्योंकि मैं कहता हूं ये बिल पेश ही नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल रीजन के आप क्या कहते हैं, आइन के अंदर आर्टिकल 239, 5 और 6 है कि जो मर्जी आए। कल क्या ये हमारे कोर्ट खुद जस्टिस फाइज ईसा का आप नोट पढ़िए 21वीं तरमीम में, उन्होंने 21वीं तरमीम को सेट असाइड किया, तो माइनॉरिटी जज थे, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि आप आज पाकिस्तान को आप सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम सिर्फ मुसलमान इबादत कर सकेंगे और नॉन मुस्लिम पाकिस्तान की इबादत नहीं कर सकेंगे। ये आप कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस। ये पार्लियामेंट, आप कहते हैं ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है सर, आइन पाकिस्तान सुप्रीम है। सारे इदारे इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट उसके मातहत है। ये आइन पे हमला है, ये इस मुल्क पे हमला है, और ये गद्दारी है क्योंकि एब्रोगेट कर रहे हैं आप, कौन सी आर्टिकल 6 वायलेट हो रहा है। इन लोगों पे आर्टिकल 6 लगेगा अगर ये। आबिद साहब आप बताइए सर, कौन सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात की जाती है, सुपरमेसी ऑफ जो है वो आइन की बात की जाती है, तो
कौन है सुपर, कौन है फिर ये कि किस तरफ जाएगी बात? ये फिर देखें जावेद, अदलिया की बात की जाती है। देखें बात ये है कि अल्टीमेटली इसका फैसला करना किसने है। हाँ, एक डिबेट आई है, मैंने इसीलिए आपसे गुजारिश की ना। अच्छा, वो भी ड्राफ्ट है? नहीं, हाँ। देखे ना, वो मैंने कहा प्रपोजल स्टेज पे हाँ। है। और अगर बात हो रहा था नहीं, अगर अल्लाह की मदद आई है तो उस अल्लाह की मदद के रास्ते के जरिए जो एक जरिया बना है उसको भी तो क्रेडिट देना चाहिए ना। और वो ऐसा शख्स है जिसने वो क्रेडिट दिया है कि जिसके मुतालिक जो है हमारा क्या एक पॉलिटिकल नैरेटिव रहा है। तो अगर इस चीज़ के मैं सलाम करते हैं सर। बिल्कुल, मैं अब इसलिए जो मैं आगे गुजारिश ये करता हूँ वो ये है कि एक चीज़ आ गई जावेद भाई, इसको डिस्क्लोज हो गया। मैंने इसलिए कहा ना कि आज जो सारा पैनल इस चीज़ के अंदर बैठा हुआ है कि देखें कि वे फॉरवर्ड उस चीज़ के अंदर क्या है। क्या वे फॉरवर्ड हमने हाथ पे हाथ डाल के बैठे रह रहे? क्या वे फॉरवर्ड ये है कि हमने नहीं करना? अब ये बताएं कि जो आर्टिकल 239 के नीचे मैंने जिस 25 अमेंडमेंट्स का जिक्र किया है उसके अंदर ये बताएं कि क्या पाकिस्तान या दुनिया भर की किसी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी नहीं है। दूसरा इस चीज़ के अंदर है कि जो हम स्पेसिफिक कहते हैं कि जी वो इस्लाम को गैर इस्लाम कर दें या मर्द को औरत कर दें, वो ये इशू नहीं है। पार्लियामेंट ने एक पार करके एक डोमेन बनाई है और उस डोमेन को हम पार्लियामेंटेरियंस को हम एग्जेक्टिव के अंदर किस तरह कर रहे हैं। दुनिया के अंदर जितनी बड़ी अपॉइंटमेंट्स है कंट्रीज के अंदर वो सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज करती हैं। हाँ। ये हो सकता है कि हम अपने पार्लियामेंटेरियंस को इंप्रूव नहीं कर रहे या हम बहुत पोलराइज के अंदर आ गए हैं। क्या अमेरिका के अंदर अपॉइंटमेंट, मैं जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का मैंने आपसे जिक्र किया है जो दुनिया में, वो सारी की सारी जो है वो आपकी पार्लियामेंट उसके अंदर कहते हैं जुडिशरी का रोल ही कोई नहीं है। जुडिशरी ये किस तरह हो सकता है कि जिसके फैसले आपने करने हैं उसके अंदर आप अपनी ही मोनोपोली, वो आई नहीं है। और अभी भी जो कॉम्पोजिशन पे बात की गई है कि जी वो आएगा, उसकी कॉम्पोजिशन अभी प्रपोज है जो आई है वो 13 पे है जी। 13 के अंदर ये है कि 6 जो है वो आपके हैं जजेस जो हैं, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, 4 उसके साथ और एक रिटायर्ड जज। उसके बाद 2 आपके जो हैं वो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर है, ये हो गए 8। उसके बाद आपके 4 पार्लियामेंटेरियंस है, 2 ऑपोजिशन के हैं, 2 आपके ट्रेजरी के हैं और एक जो कास्टिंग वोट है उसके अंदर वो पाकिस्तान बार काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव है। अब ये बताएं कि क्या ऑपोजिशन या ट्रेजरी इकट्ठी जा सकती है इस मुल्क के इस सिचुएशन के अंदर जो हम उसको जा रहे हैं? और दूसरा, क्या ये पार्लियामेंट्री स्पिरिट के खिलाफ नहीं है कि जब 18th अमेंडमेंट के अंदर आया हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दिया या उस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हमने एक जजमेंट के जरिए अनट्रू कर दिया? क्या पाकिस्तान की सारी जजमेंट्स जो हैं जो आई हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर, आप 200 केस से लेके जो है वो अभी तक जो सारी रिसेंटली आई है, क्या पाकिस्तान की कौम किसी एक पे इकट्ठा हुई है? क्या इसने जजमेंट्स नहीं दी हुई? कभी हम 3 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं, कभी हम एक शख्स को जो है वो मौत की सजा दे रहे हैं, कभी हम लॉ ऑफ नेसेसिटी दे रहे हैं, कभी हम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी दे रहे हैं, कभी हम रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रहे हैं। तो मेरी एक गुजारिश ये है कि हमें बात करनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, पर्सनैलिटी से निकल जाना चाहिए। अभी आप देख लें कि अगर ये हमारा जो हुआ है, अगर इसी प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी थी तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फॉलो क्यों नहीं की गई? फिर होनी चाहिए थी वहां पे फॉलो। अगर प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी थी तो फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी चाहिए थी। क्यों सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम यहाँ पे नहीं लेके आए? क्यों हम लाहौर हाई कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस नहीं लेके आए? क्यों हम पेशावर से नहीं लेके आते? क्यों हम बलूचिस्तान से नहीं लेके आते? क्या इस मुल्क के अंदर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट की हैं ये सारे क्या वो जजेस लगे हैं? हमारे चीफ जस्टिस ने फ्यूचर के चीफ जस्टिस लगाए हैं कि 18 में ये होगा, 22 में ये होगा, 24 में ये होगा, 32 के अंदर ये होगा। अब उसके अंदर ये है कि जब हम बात कर लेते हैं और हम अपनी बात में भी बात करते हैं, हम जगहों पे भी बात, क्योंकि हम इसका एक पार्ट भी हैं, हम प्रोटेक्टर भी इस चीज़ के अंदर है, हमें उसके अंदर एक काउंटर नैरेटिव जाना चाहिए। और काउंटर नैरेटिव ये है कि हमारी सारी जितनी बार एसोसिएशंस हैं इन्हें एक कन्वेंशन बुलाना चाहिए, उसके अंदर काउंटर प्रपोजल्स आनी चाहिए, चाहे जुडिशियल कमीशन हो, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, चाहे उसके बाद जो है आपका एग्जेक्टिव से रिलेटेड चीज़ें आई हैं। अगर एक चीज़ बन रही है तो अगली जो चीज़ ये है कि अगर वो नहीं मानते तो फिर एक नेक्स्ट स्टेप है। और दूसरा ये है कि जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपको इख्तियार देता है, माने या न माने, उसी पार्लियामेंट का पीटीआई भी हिस्सा है, उसका जेयूआई भी हिस्सा है, उसका दूसरी भी हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपकी 2/3 अगर 224 मेंबर्स हैं आपका लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है अगर ये इतनी इलेजिटिमेट पार्लियामेंट थी तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर जाके जो चीजें आई हैं,
क्यों पार्लियामेंट को कहा गया है कि जी ये जो है इनकी पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है, या अभी भी जो चीजें जो अपॉइंटमेंट्स जितनी आ रही हैं अभी जो सीखने लगे हैं जजेस या चीफ जस्टिस, वो थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं गई है। वहां पे भी ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मौजूद है, उसमें पीटीआई भी मेंबर है, पीएमएलएन भी मेंबर है, पीपल्स पार्टी भी उसके अंदर मेंबर है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें जो है इस मुल्क के अंदर जो है इस लेवल पे जाना चाहिए कि अफराद से हमें ना फाइज ईसा पे बात करनी चाहिए जस्टिस साहब पे, ना जस्टिस मंसूर पे बात करनी चाहिए, ना उसके बाद वाले जज। हमें यह देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को किस तरह बेहतरी की तरफ ए पॉलिटिकल मेरिट बेस्ड और वो उसकी तरफ लेके जाएं जो जस्टिस बेस है, और दूसरा उसके अंदर एक आम आदमी। अब आम आदमी जो है वो क्या पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम से या हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से मुतमिन है? मैं ये कहता हूं कि अगर इनका सेंट्रिक सिर्फ जो है वो सुप्रीम कोर्ट है तो हमें हाई कोर्ट की तरफ भी जाना चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ भी जाना चाहिए, चूंकि हमें इन लोगों को फेस करना पड़ता है। ये हम सारे बैठते हैं, एक बंदा आता है उसे प्रॉब्लम है, वो रेज डेट हो जाती है, जज नहीं बैठता, हम मुतमिन उसे करते हैं, फैसला गलत होता है हमें पता है, हम उसे कहते हैं नहीं जी नहीं हम अपील के अंदर चले जाएं, वहां गलत होता है, डंडी मारी जाती है, हम कहते हैं ऊपर जाते हैं। तो हमें इस मुल्क के आम आदमी के लिए बेस्ट प्रपोजल के साथ आना चाहिए, और अल्टीमेट हमारा पार्लियामेंट ही है, पार्लियामेंट ने फैसला करना है, गलत फैसला किया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और मेरा ख्याल है यही एक सिविलाइज सोसाइटी का एक बेस्ट वे ऑप्शन है। नाज़रीन, मुझे यहाँ एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। रियासत साहब, अभी तो ड्राफ्ट बन रहा है, प्रपोजल्स हैं सारी, और कोई ना तो कैबिनेट में ये ड्राफ्ट किया है ना किसी और जगह पे ये आया, तो फिर कैसे चैलेंज हो सकता है, या इस पर कोई हो सकती है कार्रवाई के अभी सब कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए या बाकी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, मैं एक छोटी सी ताज़ा हवा के शौक में ए साकनाने शहर इतने दर न खोलो कि दीवार ही गिर जाए। अच्छा, आप अगर 52 आर्टिकल को अमेंड करने जा रहे हैं बलोच साहब, एक एक आर्टिकल पे जब बहस होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट में सुनते हैं कि कितना ला कितनी तफसील से गुफ्तगू होती है और फिर जाके किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं। आप सारा सिस्टम मेन देखें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी आप वो करना चाह रहे हैं, आप जुडिशल कमीशन को भी करना चाह रहे हैं, पार्लियामानी कमेटी को भी, बहुत सारे आर्टिकल भी, 63 को भी, आप डिफेक्शन क्लास को भी। ये इतना बड़ा वास्ट चैप्टर आपने खोल दिया अमेंडमेंट में बलोच साहब, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को बड़ा केयरफुली एक एक चीज़ को लेके चलना है, उसके आपने सारे एस्पेक्ट्स को व्यू करना है, आपने डिस्कस करना है, फिर एक बेहतरीन लेजिस्लेशन हो सकती है। जिस तरीकाकार से ये की जा रही है ऑटोमेटिकली लोग इसको सपोर्ट नहीं करें। उसकी रीजन ये है कि आज देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है जिसकी इंप्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है, आपने उसको भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को इसलिए आप वहां से ट्रांसफर करना चाह रहे हैं और उस हाई कोर्ट का हुलिया बिगाड़ना चाह रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने खत लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि हमारे इदारे के अंदर ट्रांसग्रेशन है, इंटरफेरेंस है, और उसी की बुनियाद पे बाकी हाई कोर्ट्स ने भी ये बात की। आप जजेस की तैनाती का तरीकेकार बदलने जा रहे हैं, यानी आप अपने फिर से एक रोल जो हमने एक तारीख है 77 ईयर्स की कि जिसके अंदर हम एक नतीजे पे पहुंचे थे कि इंतजामिया की जो इंटरफेरेंस है जुडिशरी में ना हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो, यानी पहले वजीर आजम साहब विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस कंसर्न जजेस तैनात करते थे, आपने उससे बेहतर स्टेप लिया, आप जुडिशल कमीशन में आ गए। आज फिर से आप इंतजामिया की अगर दखल अंदाजी करेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट को एक डिफंक्ट सुप्रीम कोर्ट बनाना चाह रहे हैं, और उसके बाद आईनी कोर्ट तो सर हर जगह मौजूद है, आईनी कोर्ट मौजूद है। आप देखो, मैं बलोच साहब इसमें ये ऐड ऑन करूंगा कि देखिए जब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आते हैं तो वो कौन सुनता है? सुप्रीम कोर्ट में पहले सुने जा रहे हैं। वो क्यों आते हैं? इसलिए कि जब एग्जीक्यूटिव गलत करती है, गलत लेजिस्लेशन करती है, कुछ गलत इकदाम करती, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वो अगर अपने मामलात आइन और कानून के मुताबिक करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। और अगर आप बनाना भी चाह रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जैसे शरीयत अपीलेट बेंच है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए आप उन मैटर्स के लिए एक मुख्तस कर दे एक बेंच को कि ये मामला शाहिद उस्मानी साहब ने जान किया। सर शाहिद उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर
सर बताइएगा कि जो आईनी पैकेज आ रहा है, जो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, काफ़ी शोर है सर, आप क्या कहते हैं? अभी तो ये ड्राफ्ट है, प्रपोजल्स हैं, लेकिन इस ड्राफ्ट पर ही इतनी जो है वो कंट्रोवर्सी हो गई है, इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं कि कोई बंदा जो है वो बैठने को तैयार नहीं है। देखिए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे मेन चीज होती है नंबर गेम। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली की भी है, सेनेट की भी है जी। तो वो इनके पास नहीं है, तो उसके लिए आगे पीछे भाग रहे हैं। कभी फजलुर रहमान साहब के पीछे भागते हैं या कभी किसी के पास भागते हैं। मेन इशू वो है। तो जहाँ तक के अमेंडमेंट्स खुद हैं, उसकी तो अभी तक डिस्कशन हुई नहीं। सर शाइक साहब, लेकिन आप समझते हैं कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स है वो वक्त की ज़रूरत है, होनी चाहिए वो? देखिए, कोई इतनी ज़रूरी नहीं थी इस मौके पर। ये टाइमिंग सही नहीं है, लेकिन बसूरत सिर्फ एक अमेंडमेंट जो है, जो कि डील करती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के मुताबिक, मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है वो इतनी बॉग डाउन हो जाती है पॉलिटिकल केसेस से कि वो बाकी काम जो उसके है वो नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लाना तो बड़ी सही बात है। ठीक है सर, बाकी जो मामला चल रहे हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों या किसी भी हाई कोर्ट के जजों को वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र का मामला चल रहा है, फिर चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से जो पैनल की बात हो रही है, तो ये वो चीज़ें हैं सर कि जो हमेशा डिस्कस होती रही हैं। कभी पार्लियामान की सुपरमेसी की बात होती है, तो पार्लियामान का तो हक है कानून साजी करना, आइन में तरमीम करना, तो फिर क्यों इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? इस वक्त की वजह से वक्त ठीक नहीं है या तरमीम ठीक नहीं है सर? टाइमिंग ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि इस मौके पर इस किस्म की चीज़ को बहस करना की ज़रूरत नहीं। मामला ठीक चल रहा था, कोई मामूली अमेंडमेंट्स कर दें जिससे कि काम आपको रुके नहीं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए। तो सर ये जो ट्रांसफ़र की बात हो रही है, फिर अदलिया और मुकर्रना की बात हो रही है, सुपरमेसी या पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो फिर बात तो वही है ना सर कि काम है पार्लियामान का, वो अपना काम करे, अदलिया का काम है अपना काम करे सर। और जो आप खुद जज रह चुके हैं सर, जो साइलिन के मसाइल हैं वो कौन हल करेगा सर? फिर नहीं, यही तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि देखिए, आप हर एक चीज़ का मौका होता है जी। जहाँ तक कि कोर्ट्स का मामला है, जजेस का मामला है, उसमें कोई जरूरत नहीं थी अभी चेंज करने की। उसको सोच विचार के डिस्कशन करके बाद में आप जो कुछ कर सकते थे। सिर्फ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दे, वो बेहतर है, वो अच्छी चीज। ठीक है, तो फिर सर अभी इस जो डिबेट चल रही है, जारी बात है अब नंबर गेम पूरे नहीं हुए। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर को जो है वो साथ लेके चलना है, इत्मीनान सादी के साथ चलेंगे, तभी हमने मौखर किया है। तो आप समझते हैं कि ये आईनी तरमीम हो जाएंगी, या अगर नहीं होती या होनी चाहिए तो इसके लिए मजीद क्या चीज़ें शामिल हो सर? देखिए, अभी आईनी तरमीम के लिए तो इनके पास अभी नंबर नहीं है ना जी, तो उसको बात करने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, और 2/3 मेजॉरिटी अभी तक तो नहीं है उसके पास। सर एक और मामला, मुझे थोड़ा सा आपने टाइम दे दिया, मैं फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ आपसे कि जो है वो इसे चैलेंज किया गया है सर, इस ड्राफ्ट को, इस आईनी तरमीम के पैकेज को। तो अभी तो सर ये ड्राफ्ट है, प्रपोजल है, कोई भी इसकी ना कैबिनेट ने मंजूरी दी है, ना कहीं किसी और फॉर्म ने इसको मंजूर किया है, तो मंजूरी से पहले इसे चैलेंज किया जाना ठीक है सर, दुरुस्त होगा? बिल्कुल गलत है, ये तो डिसमिस हो जाएगी, कोर्ट फौरन डिसमिस कर देगी, डिसमिस कर देंगे सर। थैंक यू शाइक उस्मानी साहब, आपने वक्त दिया। वैसे साहब आपसे बताइएगा कि ये जो आर्टिकल 199 की बात की जा रही है, नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो नेशनल सिक्योरिटी तो हर एक के लिए उतनी मुकदम है, आपके लिए, मेरे लिए, अदलिया के लिए, पार्लियामान के लिए, तो फिर क्यों इस पर क्यों इतना इख्तिलाफ क्यों है? देखिए, आप 199 में रेट जुरिस्डिक्शन है ना, कि आप किसी भी उसको इकदाम को जिस पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, आप उसको असील कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 199। तो मेरे ज़ाती ख्याल में आपको पता है कि फिर इस तरह से कुछ ऐसे फैसले भी होंगे कि जो पब्लिक एट लार्ज नहीं चाहती होगी, और एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट या कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा डिसीजन ले लें। अगर पब्लिक नहीं चाहती, कोई प्रोविंस नहीं चाहता, कोई ऐसा उनके खिलाफ कोई एक्शन होने जा रहा है जिसमें ह्यूमन राइट्स का सवाल है, जिसके अंदर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन का अंदेशा है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो 199 ही में जाएंगे। तो आप उसको भी बार करके लोगों के हकूक़ की हक तलफी करने जा रहे हैं, इसलिए इस पे भी हमारे भी और बाकी लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
चलें नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स का पैकेज आ रहा है, आइनी तरमीम होने जा रही है, उस पर आपको आइनी और कानूनी माहिरीन के जो है वो उस राय से आगाह करें कि क्या कुछ ठीक हैं, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे दुरुस्त जो है वो मामला हो सकते हैं। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।